अरेंजमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, आपको यहाँ पे वो देगा, यहाँ तो कहेगा उसने नॉर्थ फेसिंग की है। अब नॉर्थ फेसिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि उसका लेफ्ट राइट किस साइड होगा। नॉर्थ फेसिंग जब हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, लेफ्ट। सीटिंग अरेंजमेंट हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, जब मैंने तुम लोगों को कहा था ये डायग्राम जो है डायरेक्शन में भी यूज होगा और पजल्स में भी यूज होगा। अब इसका ईस्ट इस साइड था, वेस्ट हमारा इस साइड था। अगर नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट के लिए मैं एल यूज कर रही हूँ, राइट के लिए मैं आर यूज कर रही हूँ, तो इसका भी लेफ्ट राइट यहाँ को था। नॉर्थ को उल्टा क्या होता है, साउथ। पर हमें यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की जरूरत है, तो नॉर्थ का लेफ्ट राइट किस साइड को है, उसके अकॉर्डिंग इस साइड को लेफ्ट होगा और इसके बीच में कुछ पर्सन बैठेंगे और इसका राइट किस साइड होगा, इस साइड। जब वो करेगा आप लोगों को साउथ फेसिंग, तो आप लोगों का राइट किस साइड होगा, इस साइड, और लेफ्ट इस साइड। अब ये तो हो गया नॉर्थ साउथ फेसिंग। और जब तुम लोग पजल सॉल्व करोगे तो उसके बीच में कुछ लाइंस आएगी, तो उसे हम कैसे देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पहली लाइन ही मिलेगी, मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ फेसिंग में। जब हम लोगों की नॉर्थ फेसिंग होगी, वो कहेगा ए सिट एट लेफ्ट एंड। अगर वो हमें कहेगा ए सिट एट लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो हम ए को कहाँ पे बिठाएंगे। जब नॉर्थ फेसिंग कह रहा है तो आप लोगों का लेफ्ट इस साइड है और राइट इस साइड है, तो ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। और आगे जो पर्सन बिठाने ना आप लोगों को, इसकी साइड पे बिठाओगे जब वो लेफ्ट हैंड मेंशन कर देगा। अगर वो सेम ही बात में अगर आप लोगों को राइट हैंड मेंशन कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को कौन से एंड पे बिठा देंगे, राइट एंड पे। और जो भी बैठेगा वो कहाँ पे बैठेगा, इसके लेफ्ट में। अगर आप लोगों को कहा है ए बैठा है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट मिल जाए कि ए बैठा है सेकंड कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो आप लोग ए को कहाँ पे बिठाओगे, लेफ्ट हैंड है, नॉर्थ ही चल रहा अभी, तो लेफ्ट हैंड ए का ये पहली पोजीशन होगी, ये दूसरी। आप लोग ए को यहाँ पे बिठा दोगे और जो पर्सन बैठेंगे ना अब यहाँ पे बैठेंगे। अगर आप लोगों को कह देता है ए सिट सेकंड लेफ्ट फ्रॉम बी, ये था एंड, ये है बी, बी के लेफ्ट में बैठेगा ए सेकंड पोजीशन पे, तो बी यहाँ पे, इसका लेफ्ट कहाँ को है, इस साइड को, तो ए कहाँ पे बैठ जाएगा, एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे। जब तुम्हारे पास सेकंड लेफ्ट मेंशन हो तो तुम लोग गैप कितने का लोगे, एक का, एक कम छोड़ोगे, यानी कि यहाँ पे जो बीच में प्लेस होगी तो आप लोग एक ही प्लेस छोड़ोगे बीच में। ये था गैप एक वाला, मैंने तुम लोगों को बताया। अब जैसे कि तुम लोगों को कह दे 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग कितने का गैप लेंगे, गैप कितने का लेंगे, 3 का। यानी कि ए या बी, इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3। हमें नहीं पता ए कौन सी पोजीशन पे है, हमें नहीं पता बी कौन सी पोजीशन पे। लोग इस पजल को रीड करेंगे, क्या कह रहा है वो, 7 पीपल बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगी ये कौन सी पजल है, लीनियर अरेंजमेंट या फिर सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल है। तो कहाँ पे फेस किया हुआ इन्होंने, नॉर्थ में किया हुआ है, ये चीज पता लग गई। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 7 पीपल,
कैसे लाइन मारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और कहाँ को फेस कर रहे हैं ये, नॉर्थ में, यानी कि इस साइड इसका लेफ्ट होगा, इस साइड इसका राइट होगा। या इसके बाद वो क्या कह रहा है, 2% बैठे हैं, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में कितने बैठे हैं, 2%, यानी कि 1 2, डब्ल्यू यहाँ पे बैठेगा। वो क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, 3। अब देखो, आप लोग एस को इस साइड बिठा सकते हो, नहीं, क्योंकि 2 प्लेस ही है। हमें गैप कितने का आ रहा है बीच में, 3 का, 3 का, वो जो पहले लिखवाई थी लाइन। तो एस और डब्ल्यू के बीच में 3 बंदे बैठने हैं, यहाँ पे तो 2 की जगह है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, एस यहाँ पे बिठा दिया। यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब इमीडिएट का मतलब क्या है, वो साथ में बैठेगा। अब टी के इमीडिएट लेफ्ट तो किस साइड होगा, इस साइड। यू और टी इकट्ठे बैठेंगे, पर हम यहाँ पे बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है यू, यहाँ पे भी बैठ सकता है, तो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी आप लोगों की 3। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब आगे रीड करो, टी क्या है, नेबर है डब्ल्यू का। टी किसका नेबर है, डब्ल्यू का, यानी कि वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, पर इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या था, यू, यानी कि वो यहाँ पे बैठना था अगर यहाँ पे होता टी, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू है, तो ये चीज क्या होगी, कैंसिल। तो ये वाला यू यहाँ पे बैठ सकता है, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। क्या है, वो कह रहा है एक्स जो है वो नेबर नहीं होगा डब्ल्यू का, एक्स जो है वो पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का, यानी कि एक्स यहाँ पे नहीं बैठेगा आप लोगों का, यहाँ पे भी बैठ सकता है एक्स, यहाँ पे भी बैठ सकता है। अब अगली लाइन रीड करो, वी कहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट पे टी के, टी के थर्ड राइट पे वी। पहले ये सोचो कि गैप कितने का आएगा, 2 का, और राइट किस साइड है, इस साइड, तो वी यहाँ पे बैठेगा। अब एक्स रह गया बिठाने वाला, एक्स यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। अब वाई रह गया, वो यहाँ पे बैठ जाएगा। क्या कह रहा है वो, 6 पीपल बैठे हैं, पहले आप लोग 6 पीपल के लिए जगह बना लो। अब वो क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और फेस कहाँ को कर रहे हैं, नॉर्थ को, यानी कि लेफ्ट इस साइड और राइट आपका इस साइड। अब वो क्या कह रहा है, करण कहाँ पे बैठा है, सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा हमारा, ये वाला, सेकंड पे कौन बैठा है, करण बैठा है। यहां तक बना लिया सभी ने। अब उसके आगे कह रहा है दिलीप कहाँ पे है, थर्ड राइट पे है करण के। अब राइट किस साइड है करण की, इस साइड, और थर्ड राइट में तो गैप कितने का होगा, 2 का होगा, तो दिलीप कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। अब वो कह रहा है राहुल कहाँ पे बैठा है, दिलीप के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ को है, इस साइड को, सेकंड लेफ्ट है, गैप कितने का आएगा, 1 का। अब वो कह रहा है प्रभात कहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट में बैठा है राहुल के, राहुल के थर्ड राइट में प्रभात बैठा है, तो गैप कितने का होगा, 2 का, तो प्रभात कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। वो कह रहा है संदीप कहाँ पे बैठा है, सेकंड लेफ्ट में बैठा है प्रभात के, तो संदीप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और बचा कौन था, आलोक, आलोक बैठ जाएगा यहाँ पे। और आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था, करण के सेकंड राइट में कौन बैठा है, करण यहाँ पे, सेकंड राइट में संदीप। देखो जिनका नहीं बना लेते हैं, कितने परसेंट बैठे हैं, 7%, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब फेस कौन सा कर रहे हैं, नॉर्थ, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड। कह रहा है वी बैठा है एंड ऑफ द रो। अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 डायग्राम्स बनाए, क्यों बनाए, कि वी बैठा है एंड ऑफ द रो, ये नहीं बताया लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से,
तो हम लोग लेके चलेंगे लेफ्ट से भी वी, एक राइट से भी वी। यहां तक बनाओ पहले। अब अगली लाइन में वो क्या कह रहा है, 3% बैठे हैं वी और आर के बीच में। वी कहां पे था, ये रहा, 1 2 3 आर बैठ गया, 1 2 3 आर बैठ गया, यहां तक बिठा लिया। अब अगली लाइन देखो, क्यू कहां पे बैठे हैं, सेकंड राइट में आर के, आर के सेकंड राइट में क्यू। तो गैप कितने का होगा, 1 का, और राइट किस साइड है, इस साइड। तो क्यू कहां पे बैठ जाएगा, यहाँ पे। अब इसके बाद बोल रहे वो 2% बैठे क्यू और एस के बीच में। अब यहाँ पे बिटवीन है, इसलिए हम 2 ही कंसीडर करेंगे। क्यू और एस के बीच में 2% बैठे हैं। टी कहाँ पे बैठा है, वी के पास में, टी बैठा है वी के पास में। वो कह रहा है टी सिट नियर टू वी बट नॉट सिट नियर टू यू। जब बट आ जाएगा आप लोगों के पास एंड आ जाएगा, तो ये यू की बात होगी वो किसके साथ होगी, टी के साथ। यू की बात किसके साथ कर रहा है, वो टी के पास, टी के साथ। जो टी है वो यू के पास में नहीं बैठा। अगर मैं यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, यू यहाँ पे भी बैठ सकता है। वी को भी बिठा दिया हमने, वी और आर के बीच में भी बिठा दिया, क्यू भी बैठ दिया, क्यू एंड एस भी बिठा दिया। टी वी, एक लाइन मिस सी, आर सिट नियर टू पी। आर कहाँ पे बैठा है, पी के पास में, तो पी यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया। अब वो जो लास्ट लाइन पढ़ी थी हमने, यू टी के पास नहीं बैठेगा, तो यू यहाँ पे बैठ सकता है। अगर यहाँ पे बैठ गया हमारा केस क्या हो जाएगा, गलत, यू यहाँ पे आएगा। ये वाला आंसर सही है। अब उसने पूछा था कौन एंड ऑफ द रो बैठा है, यू एंड वी इज योर आंसर। अब देखो पजल क्या कह रही है तुम्हें, 8% बैठे हैं, उनके नाम दे दिए हुए, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और कहाँ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को। यानी कि लेफ्ट हैंड हमारा यही वाला होगा और राइट हैंड हमारा यही वाला होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड हमारा वही वाला रहेगा, राइट हैंड हमारा इधर वाला हो जाएगा। अब आस्था कहाँ पे बैठी है, फोर्थ लेफ्ट में बैठी है भावेश की, फोर्थ लेफ्ट में बैठी है, तो कितने का गैप होगा, 3 का गैप होगा। 4 वालों ये चीज देख लो कि फोर्थ लेफ्ट है, एक माइनस होगा तो 3 रहेंगे। अब कह रहा है हु, जहां पे हु आ जाए, बट के केस में क्या था, वो सीधे पहले वाले की बात कर रहा था। हु के केस में क्या है, जहां पे हु होगा उसके साथ वाले पर्सन की बात कर रहा है। भावेश कहाँ पे बैठा है, एंड ऑफ द रो। अब अगर हम लोग भावेश को इस एंड पे बिठाते हैं तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। पर अगर हम भावेश को इस एंड पे बिठा देंगे तो ए कहाँ पे बैठेगा आप लोगों का, तो इसलिए वो कहाँ पे बैठेगा, राइट एंड पे। ये चीज क्लियर हुई, इस एंड पे क्यों नहीं बैठेगा। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 2% सिट बिटवीन आस्था और कमल। आस्था और कमल के बीच में 2% बैठे हैं। अब ये देखो, 2 छोड़ के कमल यहाँ पे भी बैठ सकता है, 2 छोड़ के कमल यहाँ पे भी बैठ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक कमल यहाँ पे बैठ गया, एक कमल यहाँ पे बैठ गया। यहां तक बना लिया सभी ने। अब अगली लाइन में वो कह रहा है देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन कमल एंड निखिल। कमल और निखिल के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, तो कमल निखिल के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। अब अगली लाइन में कह रहा है देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल, कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे किसके बीच में, पहले किसके बीच में कहा है, भावेश और निखिल के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं
उतने किसके बीच में बैठने चाहिए, वंश और मुकेश के बीच में। मतलब अगर इसके और इसके बीच में, भावेश और निखिल के बीच में 1% बैठा है, तो वंश और मुकेश के बीच में भी एक ही पर्सन बैठना चाहिए। अब ये चीज हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कई जगह देखो 1 2 3 4 का गैप है, कहीं पे भी रख सकते हैं। अभी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी, इसलिए अगली लाइनें रीड करो। मुकेश कमल के पास में नहीं बैठा, अगली लाइन में ये लिखा है, यानी कि यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, मुकेश। यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, मुकेश। अब अगली लाइन में वो कह रहा है जतिन सिट एट द एंड ऑफ द रो। जतिन एंड ऑफ द रो है, ये देखो यहाँ पे जतिन एंड ऑफ द रो बैठ सकता है, तो ये चीज कैंसिल, यतिन एंड ऑफ द रो। अब एक ही लाइन रह गई जो हमने रखनी थी, बी और एन के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उन्हें वी और एम के बीच में बैठे हैं। बी और एन के बीच में कितने हैं, 2, तो यानी कि वी और एम के बीच में भी कितने बैठेंगे, 2 ही बैठेंगे। अब अगर मैं वी और एम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रख सकती, कहाँ पे बैठेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मैं इधर रखूं वी को और इधर रखूं एम को, बन जाएगी बात, क्योंकि वहां पे मैं एम को नहीं रख सकती थी। अब बचा कौन है, स्वाति। मैंने आप लोगों से पूछा था हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मुकेश, तो क्या आंसर था उसका, स्वाति। अब वो क्या कह रहा है, 7% बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ को फेस किया हुआ है, साउथ को। साउथ को फेस किया गया, राइट किस साइड होगा उसका, उस। अब देखो एफ कहाँ पे बैठा है, एंड ऑफ द रो। तो जब मैंने आप लोगों को कहा एंड में बैठा, आप लोग लेफ्ट पे भी लेके चलोगे और राइट पे भी लेके चलोगे। अब अगली लाइन में कह रहा है एफ और ए के बीच में 3% बैठे, 1 2 3 ए, 1 2 3 ए। अगली में कह रहा है जी कहाँ पे बैठा है, सेकंड राइट पे बैठा है ए के। तो आदो ने क्या किया होगा, पहली पजल कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिख दिया होगा। कहाँ पे होगा, इधर। जी कहाँ पे बैठे, सेकंड राइट ए पे। जी और बी के बीच में 3% बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3। डी कहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट में बी के। अब डी कहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट में बी के। कह रहा है ओनली 1% सिट बिटवीन सी और ई के बीच में 1% बैठा है। पर हु किसके लिए था, मैंने पहले बताया है, ई दे लिए हून। ई जेड़ा है वो एफ दे नेड़े नहीं बैठा, यानी कि ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, ई यहाँ पे नहीं बैठेगा। सी और ई के बीच में 1% बैठे हैं, तो सी यहाँ पे, ई यहाँ पे हम बिठा नहीं सकते, इसलिए ये क्या होगी, गलत। अब देखो कितने पर्सन बैठे हैं, 8% बैठे हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बंदे बैठे हैं, किधर को फेस है, नॉर्थ वाली साइड को। एफ कहाँ पे बैठा है, एंड ऑफ द रो। एंड ऑफ द रो कौन सा होगा, एक लेफ्ट एंड पे बिठा दो, एक राइट एंड पे बिठा दो। अब 4 बंदे बैठे एफ और सी के बीच में, जिन्हों का नहीं बना साथ में बनाओ। 4% बैठे हैं एफ और सी के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 सी, 1 2 3 4 सी, बिठा दिया यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, सी और जी के बीच में 2% बैठे हैं। तुम लोग यहाँ पे जी को बिठा सकते हो, अगर 2 का गैप लो, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे बिठाएंगे जी, और इधर जहां पे, ये चीज समझ आ गई।
देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में एक पर्सन बैठे हैं। एच कहाँ पे है? ए के पास में। यहां तक बना लो पहले। अब वो कह रहा है बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी कहाँ पे बैठा है? थर्ड राइट में ए के। तो गैप कितने का होगा? 2 का। और राइट किस साइड है? इस साइड। आगे कह रहा है ई कहाँ पे है? एंड ऑफ द रो। अब ऊपर ई बिठाने की जगह है नहीं, तो ऊपर वाला केस आपका कैंसिल हो गया, नीचे बिठा देंगे। बचा क्या था? डी। सी के राइट में कौन था? ए। तो ए आंसर आप लोगों का सही था। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 7% बैठे हैं नॉर्थ में बैठे हैं, वाई बैठा है मिडल ऑफ द रो, यानी कि 3 यहां से छोड़ेंगे, 3 यहां से छोड़ेंगे, वाई यहां पे बैठेगा। अब देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड यू। वाई और यू के बीच में एक पर्सन बैठे हैं, ऐसे बिठाए। अब W कहाँ पे है? इमीडिएट राइट में है Y के। W इमीडिएट राइट में है Y के। कह रहे नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन W और Y के बीच में जितने बैठे हैं, Y और X के बीच में भी सेम उतने ही बैठेंगे। X यहाँ पे कितने बैठे? 2। हाँ जी, ऊपर W वहां पे। अब यहाँ पे आप लोगों का X आ गया होगा। आगे वो बोल रहा है T कहाँ पे बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट में Z के, यानी कि दोनों बंदे इकट्ठे बैठेंगे, जगह एक ही है। सारा खेल लास्ट लाइन ही चेंज करेगी। V नेबर नहीं होगा Y का, तो V यहाँ पे। 8% बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किधर को फेस किया हुआ है? साउथ को। जी बैठा है सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। आगे वो कह रहे हैं जी और ई के बीच में 3% बैठे हैं, 1 2 3 ई, 1 2 3 ई। अब उसके बाद वो बोल रहा है देयर आर 2% सिट बिटवीन ई और ए। ई और ए के बीच में 2% बैठे हैं। यहां तक बना लिया। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सी कहां पे बैठा है? सेकंड राइट पे ए के। अब वो बोल रहा है जितने सी के लेफ्ट में बैठे हैं उतनी एच के राइट में बैठे हैं। सी के लेफ्ट में कितने बैठे हैं? इतने सारे, तो एच के राइट में भी इतने सारे। अब सी के लेफ्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, एच यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ आया पॉइंट सभी को? अब आगे कह रहे एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ कहाँ पे बैठा है? इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी एंड ऑफ द रो पे नहीं है, तो डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो डी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। तो ये वाला आंसर जिसका भी है वो सही होगा। दूसरे वाला